नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी कहते हैं। मैं इस वीडियो में ज़ीरो द काइट का इस्तेमाल करूंगा और 5, 9 और 21 के मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे लागू करना है। आप अपनी पसंद के मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ज़ीरो द काइट के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां एक चार्ट खोला हुआ है। अब हमें चार्ट पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर को जोड़ना है। इसके लिए हम यहां ऊपर दिए गए इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च बार में आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। आपको यहां मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। हम मूविंग एवरेज को चुनेंगे। सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पीरियड वाले सेक्शन में आपको 5 लिखना है। ये 5 इस बात को दर्शाता है कि यह मूविंग एवरेज पिछले 5 कैंडल्स की औसत कीमत के आधार पर बन रहा है। अब हमें इसका रंग बदलना है। यहां आपको लाइन का रंग चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहां से हरा रंग चुन रहा हूं। रंग चुनने के बाद डन या अप्लाई बटन पर क्लिक करें। चलिए देखते हैं कि मूविंग एवरेज 21 और 9 को चार्ट पर कैसे लगाते हैं। सर्च बार में आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। आपको यहां मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। हम मूविंग एवरेज को चुनेंगे। सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पीरियड वाले सेक्शन में आपको 21 लिखना है। ये 21 इस बात को दर्शाता है कि यह मूविंग एवरेज पिछले 21 कैंडल्स की औसत कीमत के आधार पर बन रहा है। अब हमें इसका रंग बदलना है। यहां आपको लाइन का रंग चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहां से नीला रंग चुन रहा हूं। रंग चुनने के बाद डन या अप्लाई बटन पर क्लिक करें। चलिए देखते हैं कि मूविंग एवरेज 9 को चार्ट पर कैसे लगाते हैं। सर्च बार में आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। आपको यहां मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। हम मूविंग एवरेज को चुनेंगे। सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पीरियड वाले सेक्शन में आपको 9 लिखना है। ये 9 इस बात को दर्शाता है कि यह मूविंग एवरेज पिछले 9 कैंडल्स की औसत कीमत के आधार पर बन रहा है। अब हमें इसका रंग बदलना है। यहां आपको लाइन का रंग चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहां से लाल रंग चुन रहा हूं। रंग चुनने के बाद डन या अप्लाई बटन पर क्लिक करें। खरीदने का सिग्नल बुलिश क्रॉसओवर खरीदने का सिग्नल तब मिलता है जब हरी लाइन 5 ईमा, लाल लाइन 9 ईमा को नीचे से ऊपर की ओर काटती है। ये क्रॉसओवर नीली लाइन 21 ईमा के ऊपर होना चाहिए। जब ये होता है तो यह एक मजबूत अपर ट्रेंड का संकेत देता है। बेचने का सिग्नल बेयरिश क्रॉसओवर बेचने का सिग्नल तब मिलता है जब हरी लाइन 5 ईमा, लाल लाइन 9 ईमा को ऊपर से नीचे की ओर काटती है। ये क्रॉसओवर नीली लाइन 21 ईमा के नीचे होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो यह एक मजबूत डाउनट्रेंड का संकेत देता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको 5, 9, 21 ईमा क्रॉसओवर रणनीति को समझने और ज़ीरो द काइट में इसे लागू करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।